Good morning, students. Today we have to start a new chapter, that is functions. It is the second chapter of Standard 12. You have already learned about the various types of functions in Standard 11 also. But in 12 you have to learn something different also in Standard 12. See the definition for functions at first. Let us consider on two non-empty sets A and B. Then a function f from A to B, read as function f from A to B, is a rule which associates each element x belongs to A with a unique element fx belongs to B. Here fx is called the image of x in B and x is called the pre-image of fx in A. आप दो नॉन एम्प्टी सेट, दैट इज द सेट हैविंग एटलीस्ट वन एलिमेंट, वो वैकेंट सेट नहीं होना चाहिए। अगर दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी है तो कोई फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, इसको पढ़ते हैं फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज ए रूल विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ ए विथ ए यूनिक एलिमेंट इन बी, यानी ए के प्रत्येक एलिमेंट को बी के यूनिक एलिमेंट से जोड़ता है, तो उसे फंक्शन कहते हैं। Here fx is called the image of x in B. यहाँ fx जो है, अगर कोई एलिमेंट x a में है तो उसका इमेज fx है b में, और अगर कोई fx b में है तो उसका प्री इमेज x है a में। अब देखिए ये रिलेशन से कैसे जुड़ा हुआ है। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इन रिलेशन विथ द रिलेशन, यानी रिलेशन से इसका क्या संबंध है उसको देखें आप। ए फंक्शन इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B. A function is a relation from A to B in which each element x belongs to A has a unique image fx in B. अगर कोई रिलेशन A से B है और A के प्रत्येक एलिमेंट के लिए fx B में इमेज के रूप में है तो उस रिलेशन को फंक्शन कहेंगे। आप आगे देखेंगे कि प्रत्येक रिलेशन एक फंक्शन है, लेकिन प्रत्येक फंक्शन एक रिलेशन हो ये जरूरी नहीं है। इट इज true that every relation is a function, but every function need not be a relation.
See an example. We have to consider on an example to differentiate between relation and function. Let us consider on an example to differentiate between a function and a relation. Let a is equal to 1, 2, 3. b is equal to a b. तब आप जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b. दिस विल बी 1a 1b 2a 2b 3a 3b. Now we take up1 up2 and up3. These are three relations. Okay, now we take three relations f1 1a 1b 3a 1a 2a 3b 1a 2b. Here f1 is a subset of a cross b, f2 is a subset of a cross b, and f3 is a subset of a cross b. आप देखिएगा f1 का तीनों मेंबर a क्रॉस b में है, f2 का भी तीनों मेंबर a क्रॉस b में मिलेगा और f3 का भी दोनों मेंबर a क्रॉस b में मिलेगा. Therefore, each of f1, f2 and f3 are relations from a to b. आप f1, f2, f3 तीनों चूंकि a क्रॉस b का सबसेट है, इसलिए ये प्रत्येक एक रिलेशन है फ्रॉम a टू b. अब आपको देखना है इसमें दो जो है वो फंक्शन नहीं है और ये f2 जो है फंक्शन है. कैसे? तो सी here f1 is not a function. क्यों? Because इसमें देखेंगे 1 को मेंबर है, 3 को भी मेंबर है, लेकिन 2 में एक ऐसा मेंबर है जिसको इमेज b में नहीं मिला है. देखें इसमें 2 के साथ कोई मेंबर नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन है. आप दूसरा एक और प्रॉब्लम है कि 1 को a भी इमेज है और 1 को b भी इमेज है. आप डिफिनेशन में लिए हैं यूनिक इमेज होना चाहिए, तो ये तो डबल इमेज हो गया. बिकॉज a एंड b आर टू डिफरेंट images of 1 belongs to A. Also 2 belongs to A has no image in B. 2 को इसमें इमेज भी नहीं है और 1 को डबल इमेज है, इसलिए F1 फंक्शन नहीं होगा. नेक्स्ट देखें, मोरओवर इससे भी अधिक F3 is also not a function. अब F3 क्यों नहीं फंक्शन है?
F3 में भी देखिए 1 को इमेज है, 2 को इमेज है, 1 और 2 दोनों को यूनिक इमेज है, लेकिन 3 को इमेज इसमें नहीं है, बिकॉज 3 belongs to A had no image in B, but F2 is a function because each element of A had a unique image, has a unique image in B. आप देखो ये F2 एक फंक्शन है क्योंकि 1 को A इमेज है, 2 को A इमेज है और 3 को B है। आपके मन में आएगा कि सर 1 और 2 दोनों को इमेज है, तो ठीक है, 1 के लिए भी अनूठा एक ही इमेज है, 1 के लिए कोई दूसरा इमेज तो नहीं है, 2 के लिए एक अनूठा इमेज A है, यूनिक इमेज है, लेकिन 2 के लिए कोई दूसरा इमेज तो नहीं है। एक ही इमेज को 2 प्री इमेज हो सकता है, लेकिन एक प्री इमेज को डबल इमेज नहीं हो सकता है। ओके, नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। यह चीज आप रिलेशन में भी देखे होंगे, लेकिन इसमें समवट डिफरेंट होगा। लेट अस consider on a function f from A to B, then domain f is equal to a codomain f is equal to B, and range f is equal to fx such that x belongs to A। आप जब रिलेशन पढ़े थे तो डोमेन हमेशा A नहीं होगा, लेकिन ये फंक्शन के केस में डोमेन of f will be always A and codomain of f is always B। आपको रिलेशन में भी कोडोमेन B था, लेकिन रिलेशन में डोमेन f A नहीं होता था, कभी होता था कभी नहीं भी होता था। ये दोनों अब कंपल्सरी है इसमें, लेकिन रेंज f जो होगा वो सिर्फ A के सारे एलिमेंट्स का इमेज होगा इसमें, fx such that x belongs to A। अब जरा एग्जांपल से देखें। फॉर एग्जांपल लेट f be a function from A to B defined as fx is equal to x square for all x belongs to A। इसको पढ़ते हैं फंक्शन f from A to B defined as fx is equal to x square, this one for all x belongs to A, where A is equal to ले -1, 1, 2, 3 and B is equal to 1, 4, 9, 16, 25। It can be represented by an arrow diagram। इसको एक एरो डायग्राम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये A हो गया, ये B हो गया, इसके एलिमेंट्स है -1, 1, 2, 3, ये 1, 4, 9, 16, 25। आप देखोगे A का -1 और 1 दोनों का इमेज क्या है, इसका भी यूनिक इमेज 1 हुआ, इसका भी यूनिक इमेज 1 हुआ। मैं पहले भी बताया कि
given function can be represented by an arrow diagram. A consists of -1, 1, 2, 3, -1, 1, 2, 3, and B consists of elements 1, 4, 9, 16, 25. They are given. यहाँ -1 और 1 दोनों का एक यूनिक इमेज 1 है. आपको पहले भी बताया गया कि एक ऑब्जेक्ट अगर ए का लिए तो उसका दो इमेज नहीं होना चाहिए. हाँ, दो ऑब्जेक्ट का एक इमेज हो जाए ये चलेगा, तब वो फंक्शन होगा. सी हियर 2 का स्क्वायर 4 हो गया. fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 and 3 का स्क्वायर 9. But these are two extra elements. Here domain up is equal to a. See here. -1, 1, 2, 3. Co-domain up is equal to b. And range up is equal to. We have to take only those elements of B which are the images of the elements of A. And they are 1, 4, 9. इसमें 16 और 25 रेंज के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि हमको B के उन्हीं एलिमेंट को रेंज में लेना है जो कि A के एलिमेंट्स का इमेज हो. ओके, नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस. The first one is many one function. A function up from A to B is said to be a many one function if there exists two or more elements in A having same image in B. कोई फंक्शन फ्रॉम A टू B मेनी वन फंक्शन कहलाएगा अगर A में ऐसा दो या दो से अधिक एलिमेंट मिल जाए जिसको B में एक ही तरह का इमेज हो. That is a function from A to B is said to be a many one function if there exist two or more elements in A having the same image in B. See here, for example, let f be a function from A to B defined as fx is equal to x square for all x belongs to A. A is equal to -2, -1, 1 and 2, and B is equal to 1, 4, 9. Here, a square of -2 is 4. A square of 2 is 4. A square of -1 is 1 and a square of 1 is. Therefore, f -2 is equal to f2 is equal to 4 and f -1 is equal to f1 is equal to 1. आपने क्या देखा, -2 और 2 दोनों का इमेज सेम है. 4 -1 और 1 दोनों का सेम इमेज है, तो therefore f is many one function. ये वर्ड से क्लियर है. many one मैंने कई को एक है, तो -2 और 2 many हो गया और उसको सिंगल इमेज 4 हो गया. -1 1 many हो गया और उसको सिंगल इमेज 1 हो गया. तो ऐसे फंक्शन को हम मेनी वन फंक्शन कहेंगे. अब सेकेंड है 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन. नेक्स्ट है 1 1
और इंजेक्टिव फंक्शन। ध्यान देंगे ये दोनों नाम अलग अलग है लेकिन फंक्शन सेम है। ए फंक्शन up from A to B is said to be a one function if distinct elements of A have distinct images in B under कहता है कि कोई फंक्शन f फ्रॉम A टू B वन फंक्शन होगा या इंजेक्टिव फंक्शन होगा अगर A के अलग अलग एलिमेंट्स को B में अलग अलग इमेज हो। In other words, a function f from A to B is one if fx1 is equal to fx2 implies x1 is equal to x2 मीन्स अगर दो इमेज fx1 और fx2 इक्वल है तो इसका मतलब है कि x1 और x2 भी आपस में इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लेते हैं। लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम n to n फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स। n stands for the set of natural numbers defined as fx is equal to 2x for all x belongs to n। यहाँ डोमेन भी n है और कोडोमेन भी n है। If fx1 is equal to fx2, it means fx is equal to 2x, therefore it will be 2x1 is equal to 2x2. It means 2x1 minus 2x2 is equal to 0. 2x1 minus x2 is equal to 0. Here 2 is not 0 and therefore x1 minus x2 is equal to 0 which implies x1 बराबर x2। मैंने अगर fx1 is equal to fx2 लिया तो पाया क्या x1 is equal to x2 and therefore f is a one or injective function। Okay, now we have to consider on another type of function that is onto or surjective function। onto भी क्या है या surjective function क्या है। देखिए a function from A to B is said to be a surjective function। surjective function if for every y belongs to B, for every y belongs to B, there exists a unique element there exists an element x belongs to there exists an element x belongs to A such that y is equal to fx। कहने का अर्थ है कि अगर B में कोई भी इमेज y मिल रहा है तो उसका प्री इमेज A में जरूर है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जिसका प्री इमेज A में नहीं हो तो वैसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे
ऑन टू फंक्शन कहेंगे. इट शुड बी नोटेड हियर दैट, इट शुड बी नोटेड हियर दैट फॉर सच फंक्शन, ऐसे फंक्शन के लिए आपको कोडोमेन f इज इक्वल टू रेंज f होगा और वो b के इक्वल होगा. आप जानते हैं कि फंक्शन अगर f फ्रॉम a टू b है तो a डोमेन है और b कोडोमेन है, ये डिफिनिट है. अब अगर आपने यहां ऑन टू फंक्शन लिया है तो रेंज भी कोडोमेन के बराबर हो जाएगा, यानी b को रेंज भी कह सकते हैं. अक्सर ऐसा संभव था कि b में कुछ ऐसे इमेजेस होते जिसका प्री इमेज a में ना हो, लेकिन ऑन टू फंक्शन में प्रत्येक इमेज का प्री इमेज होना तय है. एग्जाम्पल देखिए. फॉर एग्जाम्पल, लेट f be a function from n to e. Here n is the set of natural numbers and e is the set of even natural numbers. Defined as fx is equal to 2x for all x belongs to n. Here n and n is the set of natural numbers and e is the set of even natural numbers. Even natural, यहाँ n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, e आपको सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स है. Therefore, for every y belongs to b has a unique element, या for every y belongs to b there exists y by 2 belongs to n. अगर सोचिए y एक इवन नेचुरल नंबर है तो y by 2 एक नेचुरल नंबर होगा. हर इवन नेचुरल नंबर को 2 से डिवाइड किया जा सकता है. All those natural numbers which are divisible by 2 are called even natural numbers. तो हर इवन नेचुरल नंबर को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं. तो अगर y एक इवन नेचुरल नंबर है, यहाँ b नहीं लिख करके e लिखना है. अगर y एक इवन नेचुरल नंबर है तो उसका हाफ करेंगे तो वो नेचुरल नंबर होगा. तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू e देयर एग्जिस्ट y by 2 बिलोंग्स टू n. यानी हर इवन नेचुरल नंबर का आधा नेचुरल नंबर एक मिलेगा, सच दैट f y by 2, अगर आप f y by 2 लेते हैं, आपने देखा अगर x था तो यहाँ 2x है, यहाँ y by 2 है तो 2 into y by 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y आ गया. यानी आपको कोई भी एलिमेंट अगर e में लेंगे y के रूप में तो उसके लिए n में y by 2 एलिमेंट मिल जाएगा, जिसका आप इमेज ढूंढेंगे तो y आएगा. यानी f y by 2 y दे देगा. Therefore f is on 2. इसमें एक बात ध्यान रखना है कि ऑन टू प्रूव करने के लिए आपको सत्यापित करना है कि इस कोडोमेन के प्रत्येक इमेज को प्री इमेज डोमेन में मिल जाना चाहिए. तो हम अगर एक आर्बिट्रेरीली लिए हैं कोई एक एलिमेंट ई में, तो उसका प्री इमेज y by 2 n में मिल गया, जो इस कंडीशन को वेरीफाई करता है fx बराबर 2x. यानी f y by 2 किए, 2 into y by 2 किए तो y आ गया. तो ये f क्या हो गया? on 2. Okay? In this way you have learned about some of the different types of functions, that is many one function,
on two function, one function. In the next class, I will discuss with you on some more different types of functions, and then you have to solve the problems related to this. Okay.